हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियल एट बी एड अकेडमी। माय नेम इज़ सौम्या। आज हम लेके आए हैं पर्यायवाची शब्द जो कि हैंड रिटन नोट्स है। ये मैंने हैंड रिटन इसलिए बनाया है ताकि ये बहुत बार एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, जैसे आग से इन सब का पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैं लिख के इसे लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उससे पहले जिन लोगों को वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर आते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए आग का पर्यायवाची क्या क्या बनता है। ठीक है, तो अग्नि भी आग का पर्यायवाची है, अनल भी आग का पर्यायवाची, कृषाणु भी आग का पर्यायवाची है, दहन भी आग का पर्यायवाची है, धूमकेतु भी आग का पर्यायवाची है, वायु शखा भी आग का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये मैं इसीलिए हैंड रिटन बनाई हूँ ताकि बहुत बार मैंने देखा है यही सब क्वेश्चंस बार बार पुटअप किए गए हैं कि जैसे आग का पर्यायवाची मतलब ये है, तो आप एक बार लर्न कर लो। ठीक है, तो ज़रूर से नोट्स बना लो। आग का पर्यायवाची हो गया, जिसमें से अग्नि बहुत बार पूछा जाता है, अनल भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और दहन और कृषाणु। ठीक है, ये चार तो अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए एक बार ज़रूर देख लीजिए सारा। ठीक है, रात्रि का आपको पता ही है कि आग जितना बार पूछा जाता है, रात्रि भी बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो आइए देखते हैं रात्रि का पर्यायवाची कौन कौन सा है। ठीक है, तो रजनी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है। विभावरी रात्रि का पर्यायवाची, जिसमें से विभावरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया कि विभावरी का पर्यायवाची क्या है, या फिर रात्रि का पर्यायवाची विभावरी है कि नहीं है ना। और फिर निशी भी रात्रि का पर्यायवाची है, निशा भी रात्रि का पर्यायवाची है। जैसे देखिए ये निशा एक लड़की का नाम है। ठीक है, इससे आप ई का मात्रा लगा दीजिए तो निशी बन गया। तो याद रखिए कि ये जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है। तमिस्त्रा ये भी रात्रि का पर्यायवाची, तो जिसमें से विभावरी और निशा ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, जैसे रात्रि के पर्यायवाची में। रजनी भी देख लीजिए। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड वन, शेर। हाँ, शेर का पर्यायवाची सिंह। ठीक है, शार्दूल, नखामुद, नाहर। ठीक है, केसरी, वनराज, मृगराज। ठीक है, तो इसमें से शेर का पर्यायवाची सिंह बहुत बार पूछा जाता है, नाहर भी बहुत बार पूछा जाता है, केसरी भी बहुत बार पूछा जाता है, और वनराज। ठीक है, और मृगराज भी हम किसे, शेर को ही कहते हैं। फिर आते हैं किरण को देखते हैं, तो मिर्ची, दीप्ति, मुमुक, रश्मि, कर और अंशु। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये अंशु जो है और कर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट आ जाएगा, क्योंकि किरण में अक्सर जैसे कर का पर्यायवाची दे देगा, हाँ, और पूछेगा कि मतलब ये किरण का पर्यायवाची है कि नहीं, जैसे और भी 3 ऑप्शन रख देगा। ठीक है, फिर आते हैं पांचवे को देखते हैं, सरिता। ठीक है, सरिता का पर्यायवाची शब्द, तो सरिता का पर्यायवाची है निम्ना, फिर तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा, अपगा। तो सरिता में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तरंगिणी। ठीक है, ये इसमें से बस आप याद कर लीजिए, बाकी इसके अलावा बहुत कम ही पूछता है। तरंगिणी पूछा है 2-3 बार। ठीक है, फिर आते हैं कमल। हाँ, कमल का पर्यायवाची क्या है, कमल का नलीन, सरोज, राजीव, सरसीज, सतदल। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हुआ, कमल तो आपको पता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो कमल का नलीन भी पूछा जाता है, सरोज ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और सतदल। ठीक है, तो कमल का सरोज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा, और इम्पॉर्टेंट में ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो सरोज ये एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि सरोज किस चीज़ का पर्यायवाची है, कमल का। ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, सरोज। ठीक है, फिर 7वां पॉइंट देखते हैं, अधर्म, अधर्म का। तो जो धर्म नहीं करते हैं
उन्हें ही हम अधर्म कहते हैं, है ना। अधर्म के मार्ग पे चलना यानी कि सही मार्ग पे ना चलना, पाप करना, है ना। तो इसलिए आपको याद रहेगा अधर्म। तो अधर्म का पर्यायवाची है पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय। ठीक है। तो देखिए अधर्म से आप समझ रहे हो कि हाँ, जो पुण्य का काम नहीं है उसी को अधर्म कहते हैं, है ना। तो ये पाप जो है वो क्या है, अधर्म का पर्यायवाची है और ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर अन्याय भी अधर्म का पर्यायवाची है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। और अनाचार। ठीक है। तो ये देख लीजिए। फिर आते हैं 8वें पॉइंट पे, अमृत। ठीक है। अमृत का पर्यायवाची क्या क्या है। ठीक है। अमृत का पर्यायवाची तो अम्मी जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। हाँ, अम्मी आपको याद रहेगा अमृत का इसकी वजह से, ताकि अम्मी लोग, मुस्लिम लोग कहते हैं मम्मी को अम्मी, है ना। तो आप ऐसे याद रहेगा कि हाँ, अम्मी को, अब जैसे अमृत का पर्यायवाची अम्मी है ना। फिर सोम यानी कि सोमवार से आपको सोम याद रहेगा, अमृत का पर्यायवाची। अमीय याद रहेगा। ठीक है। अमृत का पर्यायवाची सुधा। ये सुधा, इसमें से सुधा और पीयूष एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बेटा मैंने इसीलिए ये लिख के लेके आई हूँ, क्योंकि मैं देखी हूँ कि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है। इसीलिए मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ज़रूर एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले। ठीक है। तो सुधा, पीयूष, हाँ, ये अमृत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। फिर देखते हैं आकाश का। हाँ, तो गगन, है ना, ये सब इसी में आता है। आकाश का गगन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नभ तो इम्पोर्टेंट है। आकाश का एकदम ये सारा कंठस्थ कर लीजिए। नभ, गगन, अभ्र, दीव, व्योम, अनंत। तो जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा नभ और गगन, हाँ, नभ और क्या, गगन, आकाश का पर्यायवाची। हाँ। फिर 10th वन देखते हैं, जीव। तो जीव को हम प्राणी भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं, चैतन्य भी कहते हैं, जान भी कहते हैं, जीवन भी कहते हैं। तो जीव का तो बहुत ही सरल है, आपको सारा याद हो जाना चाहिए कि जीव को हम, जैसे जब आप बायो या फिर पर्यावरण वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा जीव जीव करके पढ़ाया जाता है। तो यानी कि जीव का मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स, है ना। तो जिसमें प्राण हो तो उसी को हम जीव कहते हैं। तो प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान और फिर जीवन, क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है जीव का। फिर दिनांक का पर्यायवाची शब्द क्या है, तारीख, तिथि और मिति। तो तारीख आपको पता ही होगा कि दिनांक को ही कहते हैं, तिथि भी आपको पता है कि दिनांक को ही कहते हैं, लेकिन मिति आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये वर्ड थोड़ा नया लग रहा होगा। तो मिति एक बार कंठस्थ कर लीजिए कि हाँ, मिति भी हम दिनांक को ही कहते हैं या फिर तिथि को ही कहते हैं। ठीक है। फिर सूर्य, 12th वन देखते हैं। सूर्य को हम क्या क्या कहते हैं, सूर्य का वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम देख लीजिएगा। दिनांक, सूर्य, हमें तो सारा ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा लग रहा है। तो सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश, रवि। ठीक है। ये पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें से हम एक भी ये नहीं कहेंगे कि इसमें से नहीं पूछता है। ये जितने लोग पढ़े होंगे और एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते होंगे, उनको पता है ना, कि सूर्य का क्या है बेटा, दिनकर पर्यायवाची शब्द। ठीक है। फिर दिवाकर भी हम सूर्य को कहते हैं, भानु भी हम सूर्य को कहते हैं, भास्कर भी हम सूर्य को कहते हैं, दिनेश भी सूर्य को कहते हैं और रवि भी सूर्य को कहते हैं। ठीक है। फिर हिरण, हाँ, हिरण का पर्यायवाची। मृग भी हम हिरण को कहते हैं, कुरंग भी हम हिरण को कहते हैं, सारंग भी हिरण को कहते हैं, कृष्ण सार भी
हिरण को कहते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा मृग पूछा जाता है। मृग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप बताओगे कि हिरण होता है ना। फिर वृक्ष को देखते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द तरु, पादप, पेड़, अगम, विटप और द्रुम। ठीक है, ये सब क्या है? वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। तरु, पादप, पेड़। तो वृक्ष को हम पेड़ कहते हैं, ये तो सबको पता है। पादप को भी हम क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं या फिर वृक्ष कहते हैं। और तरु, इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर कमल। हाँ, तो कमल का अब्ज, पंकज, तामरस, जलज, सरोज। तो अभी कमल का आपने देखा है, लेकिन इसमें से पंकज वेरी इंपॉर्टेंट है और जलज, सरोज। सरोज का तो मैंने बताया ही ना, सरोज को ही हम क्या कहते हैं? कमल, है ना। तो कमल को हम सरोज भी कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। और फिर जलज। हाँ, कमल का पर्यायवाची शब्द जलज भी है और पंकज भी। ये तीनों बहुत बार पूछा जाता है कमल के पर्यायवाची शब्द में। ठीक है, फिर चंद्रहास में। चंद्रहास हम किसे कहते हैं? तलवार को हम चंद्रहास कहते हैं। और तलवार के और क्या क्या नाम हैं? तो तलवार, कृपाण। ठीक है, चंद्रहास को हम तलवार, कृपाण, अशी, करवाला, खड्ग, ठीक है, ये सब कहते हैं। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? चंद्रहास, यानी कि तलवार को हम चंद्रहास कहते हैं, ऐसा। हाँ, और फिर 17th वन देखते हैं। 17वें पे आते हैं आशय। हाँ, किसी से आशय करना, यानी कि सारांश। आशय को हम पर्यायवाची शब्द क्या है? सारांश, अर्थ, ठीक है, अभिप्राय, तात्पर्य और मतलब। ठीक है, ये देखिए अक्सर आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपसे अक्सर पूछता है कि अधिगम का अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो आप सोचोगे यार मैं तो अर्थ पढ़ा था, अभिप्राय कौन सा शब्द आ गया? तो अर्थ को ही हम अभिप्राय कहते हैं। ठीक है, या फिर पूछ दिया अधिगम का तात्पर्य क्या है, अधिगम से आप क्या समझते हैं ना। तो ये अर्थ का मतलब ही क्या होता है? जैसे तात्पर्य का ही मतलब होता है अर्थ। ठीक है, यहाँ पे मतलब भी बता दिया आपको। तो ये तो बहुत आसान है कि आशय का पर्यायवाची शब्द सारांश भी हो गया, अर्थ भी हो गया, अभिप्राय भी होगा, तात्पर्य और मतलब, है ना। तो ये आशय वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इससे बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर फल। ठीक है, तो फल को हम परिणाम भी कहते हैं, है ना। फ्रूट्स वाले फल नहीं, हाँ, रिजल्ट वाले फल कि हाँ कितना परिणाम आया आपका, है ना। तो परिणाम, नतीजा और अंजाम, है ना। फल को हम क्या क्या पर्यायवाची शब्द इसका क्या क्या है? फल का परिणाम, नतीजा और अंजाम। फिर देखते हैं सुंदर। हाँ, सुंदर को हम क्या क्या कहते हैं? बहुत, जैसे अक्सर ऐसा होता है ना, वो लड़की बहुत सुंदर है, वो लड़का बहुत सुंदर है ना। तो ललित, सुंदर को हम क्या कहते हैं? ललित, वो लड़की बहुत ललित है। हाँ, तो ललित किसका पर्यायवाची हो गया? सुंदर का। फिर रमय, रमणीक, मनोहर, चारु, रुचिर। इसमें से सबसे ज़्यादा लड़की पे क्या सूट कर रहा है कि हाँ लड़की सुंदर है, लड़की ललित है, हाँ लड़की रम्य है। तो ज़्यादा क्या पूछता है? ये ललित पूछता है ना। फिर हाँ, चांद का देखते हैं ना। चांद, तो चांद को हम क्या कहते हैं? शशांक, शशि। ये शशांक बहुत इंपॉर्टेंट है, चांद का तो बहुत बार पूछता है। सूर्य हो गया, चांद हो गया, कमल हो गया, वृक्ष हो गया, हाँ ये सब बहुत बार पूछते हैं एग्ज़ाम्स में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द ये आते ही आते हैं। तो इसकी वजह से ये पर्यायवाची देखना ही पड़ता है। तो ये बहुत ही इजी पर्यायवाची मैं लेके आई हूँ जो बार बार पूछते हैं। हाँ, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, बस आप एक बार इसको देख के जाइए। इसमें से 100% हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, तो चांद का शशांक, शशि, निशाकर, विधु,
दिगराज कलानाथ। ठीक है, तो चांद का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? शशांक को हम, शशांक किसका पर्यायवाची है? तो चांद का। शशांक अक्सर लड़कों का नाम है ना। तो शशांक हम किसे कहते हैं? वो शशांक जो है वो चांद को कहते हैं, है ना। शशि भी हम किसे कहते हैं? चांद को कहते हैं। निशाकर भी हम चांद को कहते हैं, जिसमें से शशांक और शशि, ये शशि बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर गृह, ठीक है, गृह या फिर घर, तो घर को, घर का पर्यायवाची या फिर गृह का पर्यायवाची निकेतन, भवन, भवन को ही हम घर कहते हैं, सदन को भी हम घर कहते हैं, आगार को भी घर कहते हैं, आयतन और धाम को भी हम घर कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं यमुना। यमुना ज़्यादा बड़ा नहीं, अब ख़त्म हो गया। यमुना को हम कृष्णा भी कहते हैं, सूर्यशता भी कहते हैं, अर्कजा भी कहते हैं, सूर्य नियता, सूर्य तन्या भी कहते हैं, कालिंदी भी कहते हैं। ठीक है, तो यमुना का पर्यायवाची कृष्णा और सूर्यशता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर ये देखते हैं कौन सा है, 23। जीव को हम क्या क्या कहते हैं? रसना। रसना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रस चीखती है ना, जैसे टेस्ट बताती है ना जीभ, कि हाँ कौन सा टेस्ट आ रहा है, खट्टा मीठा जो भी हो। ठीक है, तो ये जीभ को हम रसना भी कहते हैं। जैसे आप अगर किसी चीज़ को एग्जाम्पल से पढ़े, उदाहरण के साथ लेके पढ़ेंगे समझ के, तो वो चीज़ कभी नहीं भूलेगा, ये तो गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो जीभ को हम क्या कहेंगे? रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका और फिर चंचला। ठीक है, फिर सर्प, तो सर्प का पर्यायवाची उरग हो गया, अहि हो गया, सरीसृप हो गया, पवनाश हो गया, भुजंग और नाग। इसमें से सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। भुजंग और नाग वेरी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, साप का या फिर सर्प का पर्यायवाची। फिर चांदनी देखते हैं। ठीक है, चांदनी का पर्यायवाची चंद्रातप्त, कौमुदी, फिर ज्योत्सना, चंद्रकला। ठीक है, फिर आते हैं सरस्वती का पर्यायवाची, तो भारती, वीणापाणी, शारदा, वागेश्वर, महाश्वेता। तो सरस्वती का वीणापाणी और शारदा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर नारायण का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विशंभर। ठीक है, क्या है? नारायण का सबसे ज़्यादा विशंभर है। और फिर हम चतुर्भुज भी किसे कहते हैं? तो नारायण को ही कहते हैं। ठीक है, चक्रपाणी भी किसे कहते हैं? क्योंकि इनके हाथ में चक्र रहता है नारायण के हाथ में, इसलिए हम इन्हें चक्रपाणी भी कहते हैं। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर